प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। हम जो आज चैप्टर करेंगे वो क्लास 8वीं का विज्ञान का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है पदार्थ। और पदार्थ के अंदर हम धातु और अधातु, जो पदार्थ को दो भागों के अंदर बांटा गया, धातु और अधातु का, उसी के बारे में हम आज चैप्टर को करेंगे। प्यारे बच्चों, हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्नों को आपने ध्यान से सुनोगे तो प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। अगर कॉपी में लिख सकते हो तो आप इसको कॉपी में लिख के भी याद कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का अभ्यास का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। अरे बच्चों, उत्तर को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि धातुओं को पीट कर पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, क्योंकि धातुओं के अंदर एक गुण होता है, ये आघात वर्धनता का गुण, जिसको पतली चादरों के अंदर हम ढाल सकते हैं। तो इस प्रश्न के ऑप्शन देखते हैं। जिंक, ख है फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, इसमें राइट आंसर जो हमारा है वो है जिंक, यानी कि जिंक धातु को हम पीट कर पतली चादरों के रूप में ढाल सकते हैं। बाकी फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन ये जो बच गए, ये क्या है, अधातु हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये आपको क से लेकर घ तक जो स्टेटमेंट दे रखी हैं। पहला है, सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको तन्य शब्द का मतलब बताना चाहता हूँ कि धातुओं के अंदर एक विशेष गुण यह होता है कि उनको खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। ये जो खींचकर तार बनाने का जो गुण है उसको तन्यता बोलते हैं। तो ये सिर्फ गुण धातुओं के अंदर है, सभी धातुएं तन्य होती हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है, सही उत्तर जो क है, सभी धातुएं तन्य होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, फास्फोरस बहुत खाली स्थान अधातु है। प्यारे बच्चों, फास्फोरस एक अधातु है, बहुत ही क्रियाशील है। तो पहले जो रिक्त स्थान में क्या आएगा, फास्फोरस बहुत क्रियाशील अधातु है। ख भाग है, धातु में ऊष्मा और किसकी, विद्युत की खालिस्तान होती हैं, सुचालक होती हैं। प्यारे बच्चों, धातुओं के अंदर से ऊष्मा और विद्युत आसानी से गुजर जाती है, इसलिए क्या होती है, सुचालक होती हैं। ग भाग है, आयरन कॉपर की अपेक्षा खालिस्तान अभिक्रियाशील है। आयरन कॉपर की अपेक्षा, यानी कि लोहा जो है तांबे की अपेक्षा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, वो ज़्यादा क्रिया करता है। घ भाग है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर खालिस्तान गैस बनाती हैं। ये सभी धातुएं, प्यारे बच्चों, जितनी भी धातुएं हैं वो सभी अम्लों से क्रिया जब करती हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। कोई भी धातु हो तो ये सभी धातुएं जो अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कथन सही है तो टी और यदि कथन गलत है तो एफ, यानी कि ट्रू और फॉल्स हमने बताना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ए है, फोर्थ क्वेश्चन का भाग क जो है, सामान्यतः धातु अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। ये ट्रू है, सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, धातु भी करती हैं और अधातु भी करती हैं। ख भाग जो है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ये भी सत्य है, यानी कि टी है, ट्रू है। ग है, कॉपर जिंक सल्फेट के विलीन से जिंक विस्थापित करता है। कॉपर नहीं, ये गलत है, क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो जिंक सल्फेट जो है से कॉपर उसको रिमूव नहीं कर सकता, वो हटा नहीं सकता, तो ये फॉल्स है। अगला घ भाग है, कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती हैं। नहीं, कोयले को खींचकर तार नहीं बना जा सकती, बल्कि कोयला के अक्सर भंगूर है, अगर उसको हम थोड़ा सा चोट मारेंगे तो वो टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर कीजिए। हमने एक सारणी दे रखी है, देखो प्यारे बच्चों, गुण देखने, पहला गुण क्या देखेंगे, दिखावट, देखने में धातु कैसी होती है, अधातु कैसी होती है। दूसरा है कठोर, तीसरा आघात वर्धनता, चौथा तन्यता, पांचवा ऊष्मा का चालन और छठा विद्युत का चालन। प्यारे बच्चों, इसको देखते हैं। क्या दिखावट में धातु कैसी होती है, चमकीली,
अधातु कैसे होते हैं? विभिन्न रंगों की। कठोरता की बात करें तो कक्ष ताप पर, कमरे के तापमान पर धातु जो होती है ठोस और कठोर होती हैं। अधातु कक्ष ताप पर ठोस, तरल और गैस, यानी कि तीनों रूप के अंदर वो हमें मिल जाती हैं। एक यहाँ पर बात आपको बताना चाहता हूँ, कक्ष ताप पर ठोस और कठोर होती है, लेकिन एक धातु ऐसी भी है जो कठोर नहीं है। जैसे पारे की बात करेंगे, आगे भी आएगा, वो कठोर नहीं होता। अगला है तीसरा जो आघात वर्धनता। जैसे मैंने पहले बताया था कि धातुओं को पीटकर शीटें बनाए जा सकती हैं, यानी कि उनकी चादर बनाई जा सकती है, लेकिन अधातुओं के अंदर इस प्रकार का गुण नहीं होता, वो भुरभुरी होती है, यानी कि वो टूट जाती हैं। चौथा जो पॉइंट है तन्यता। तन्यता का मतलब मैंने आपको बताया था कि खींच कर तार बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये अधातु जो होते हैं उनके अंदर ये तन्यता का गुण नहीं होता, यानी कि वो तन्य नहीं होती हैं। ऊष्मा का चालन, यानी कि धातुओं के अंदर ऊष्मा का चालन हो जाता है, लेकिन अधातुओं के अंदर ऊष्मा का चालन नहीं होता है। विद्युत का चालन, धातुओं के अंदर विद्युत का चालन संभव है और अधातुओं के अंदर विद्युत का चालन असंभव है, यानी कि धातुओं के अंदर ऊष्मा गुजर जाती है, सुचालक है, और अधातुएं क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। ये क से लेकर घ तक भाग दे रखे हैं, इनका कारण बताना है। पहला जो है हमारा है प्रश्न है, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री के लपेटने में किया जाता है। आपको एल्यूमिनियम के पतले पतली वरक देखे होंगे जिसमें भोजन को लपेटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका कारण बताना है। एल्यूमिनियम आघातवर्धक है और वायु पानी के साथ सक्रिय नहीं है, यानी कि ये क्रिया नहीं करती है पानी के साथ और वायु के साथ, इसलिए एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए किया जाता है। ख भाग है प्यारे बच्चों, निमज्जन छड़ें इमर्शन रोड धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं। ये जो छड़ होती हैं ये धात्विक पदार्थों से बनी होती हैं। कारण क्या होता है कि जो बैटरी के आपने छड़ देखे होंगे, जो दो टर्मिनल होते हैं बैटरी के ऊपर, वो धातु की बनाई जाती है। कारण क्या? धातु में ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए निमज्जन छड़ें जो है धातु की बनाई जाती हैं, यानी कि उनके अंदर से ऊष्मा और विद्युत दोनों गुजर जाती है, इसलिए उनको ये धातुओं की ये छड़ें बनाई जाती हैं। गै भाग है, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलीन से विस्थापित नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है? प्यारे बच्चों, कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है, इसलिए उसको विस्थापित नहीं कर सकता। अगर कॉपर सल्फेट का घोल होता उसमें जिंक डाल देते, फिर वो जिंक उसको वहाँ से हटा देता, लेकिन अब उल्टा है, जिंक का घोल है या जिंक सल्फेट है, उसके अंदर अगर हमने ये डाल दिया कॉपर, तो उसको रिमूव नहीं कर सकता, वहाँ से हटा नहीं सकता, क्योंकि कॉपर जिंक से क्या है? कम क्रियाशील है। घ भाग जो सोडियम और पोटासियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्यारे बच्चों, सोडियम और पोटासियम बहुत ही क्रियाशील धातु हैं। अगर उनको आप बाहर रखोगे, हवा के संपर्क में आते ही वो क्या जलने लग जाती हैं और वो क्रिया कर लेती हैं। इसलिए सोडियम और पोटासियम को वायु और जल से क्रिया ना करें, इसलिए कहाँ पर रखते हैं? मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि मिट्टी के तेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती। मिट्टी का तेल जो होता है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, नहीं रख सकते। कारण क्या? नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है, कि नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है, अम्ल। जब हम उसको एल्यूमिनियम के पात्रों में रखेंगे तो अम्लीय पदार्थ एल्यूमिनियम पात्रों में संचित नहीं किए जा सकते, क्योंकि अम्ल और एल्यूमिनियम अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बना लेते हैं, जो खाद्य विषाक्त वाले और स्वास्थ्य विरोधी होते हैं। तो इसलिए कभी भी जो नींबू के अचार या कोई भी खट्टे पदार्थ जो होते हैं उसको हमें धातुओं के बर्तन के अंदर, धातुओं के पात्र के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि खट्टे पदार्थों के अंदर जो अम्ल होते हैं वो उनके साथ क्रिया कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दी गई सारणी के कॉलम 1 में कुछ पदार्थ दिए गए हैं, कॉलम 2 में उनके कुछ उपयोग दिए गए हैं। कॉलम 1 के पदार्थों का कॉलम 2 से सही मिलान कीजिए। अब देखो ये आपको नजर आ रहे हैं। कॉलम 1 में पढ़ता हूँ पहले मैं, गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बन, कॉपर, मरकरी। कॉलम 2 को पढ़ता हूँ मैं, थर्मामीटर, बिजली के तार, खाद्य सामग्री, लपेटना, आभूषण, मशीनें और ईंधन। इनका ये जो आमने सामने लिख रखी है, गलत तरीके से लिख रखी है, मैच करना है इनको हमने। आपको पता कि गोल्ड का मैच किससे होगा प्यारे बच्चों? गोल्ड से आभूषण बनाए जाते हैं। तो चौथा जो पॉइंट है, गोल्ड से क्या बनाए जाते हैं? आभूषण।
आयरन से क्या यानी कि लोहे से क्या बनती है, मशीनें बनती हैं। एल्यूमिनियम से क्या बनता है, खाद्य सामग्री लपेटने का जो कागज़ होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। कार्बन किस में होता है, ईंधन, कोयला जो होता है उसमें कार्बन होता है, यानी कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं हम। कॉपर आप प्यारे बच्चों बिजली के तार बनाए जाते हैं या दूसरे अलग अलग प्रकार के तार बनाए जा सकते हैं। मरकरी का जो उपयोग होता है वो थर्मामीटर के अंदर आपने देखा होगा, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है जब ताप मापने के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है तो उस थर्मामीटर के अंदर मरकरी यानी कि पारा भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के आभूषण दिए। अगले दिन जब ये आभूषण वापस लाए तो उन्हें पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? प्यारे बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आता है। मैं आपको बताता हूँ, सुनार आभूषण साफ करने के लिए एक्वारेजिया का किसका प्रयोग करते हैं? एक्वारेजिया एक विलीन होता है जिसमें नाइट्रिक अम्ल और HCl अम्ल की दोनों की मात्रा मिलाई जाती है 3:1 के अनुपात में, और वो जो घोल बन जाता है नाइट्रिक अम्ल का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, वो क्या बन जाता है? एक्वारेजिया। इसके घोल को जब सोने की कोई चीज़ में डुबोई जाती है तो वो उस सोने को ऊपर वाली परत को उतार लेती है। तो सुनार आभूषण साफ करने के लिए एक्वारेजिया विलीन का उपयोग करते हैं, क्योंकि सोना इस विलीन में घुल जाता है और किसी में नहीं घुलता, इसलिए रीता की माँ के आभूषण की जो भार था उसमें क्या होगी? कमी हो गई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों ये मैंने अभ्यास के प्रश्न थे, इसके साथ साथ मैं 1-2 प्रश्न आपको जो अति लघुतरात्मक प्रश्न भी कराता हूँ। धातुओं के इस गुण का नाम लिखो जिन्हें उन्हें पीट कर चादरें बनाई जाती हैं। तो ये मैंने पहले बताया था, आघात वर्धनीयता, इस गुण के कारण ही धातुओं की चादरें बन सकती हैं। दूसरा तन्यता, यानी क्या होती है? धातुओं का वह गुण जिससे खींचकर तार बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुण को क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताइए। वो सबसे अधिक तन्य जो धातु होती है वो चांदी है। उस धातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने पहले बताया था कि वो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी तो धातुएं सारी कठोर होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी धातु है जो कठोर नहीं होती बल्कि तरल अवस्था में होती है, तो उसका नाम क्या है? मरकरी या पारा। उस धातु को है सीसा। कौन सी होती है? लेड। नेक्स्ट है, थर्मामीटर में कौन सी वस्तु का उपयोग करते हैं? थर्मामीटर के अंदर पहले भी आज का ये प्रश्न, पारा होता है। तो कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव में होती है? धातु, यानी कि धातु तो जो होती है पारा, और अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन। धातुओं के 2 गुण, आघातवर्धय और तन्यता। 2 धातुओं के नाम लिखे जो विद्युत और ऊष्मा दोनों की सुचालक हैं। तांबा और एल्यूमिनियम ऊष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं। और आज का आखिरी जो प्रश्न है, 3 धातुओं के नाम लिखो जो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, यानी कि वो किसी के साथ क्रिया नहीं करती हैं। तो प्यारे बच्चों, चांदी, सोना और प्लेटिनम ये स्वतंत्र अवस्था के अंदर पाई जाती हैं। तो मैंने आपको आज ये अभ्यास किए धातु और अधातु, यानी कि पदार्थ 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, धातु और अधातु, इसके रूप मैंने आपको जो है प्रश्न कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ।